एक जंगल में टीनू नाम की चिड़िया रहती थी। टीनू के पापा नहीं थे, सिर्फ माँ थी, और वो भी सौतेली। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये जो तुम्हारे बड़े बड़े पंख हैं ना, उससे उठकर जाओ और जंगल में से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और हाँ, जल्दी आना, आकर घर का काम भी करना है। टीनू उदास मन से खाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद टीनू कुछ खाना लेकर वापस आती है। अरे कलमोही, सिर्फ तेरे लिए ही खाना लेकर आई। मैं तो तुझे बचपन से पाल रही हूँ, उसका क्या? अरे कितने दिन तो वैसे गए कि मैं भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया। माँ, इतना भी झूठ मत बोलो। चुप कर कलमोही, तू तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई और उसके कुछ समय बाद मेरे पति को भी खा गई। टीनू ये सुनकर रो पड़ती है। मैं अपने मम्मी पापा को कैसे मार सकती हूँ? टीनू की सौतेली माँ उसे ऐसे ही टॉन्ट मारती रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सौतेली माँ की सहेली उसके घर आती है और उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में वह उससे पूछती है, तुम्हारी सौतेली बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही? घूम रही होगी कहीं, मुझे क्या? बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? अरे हाँ हाँ, बोलो ना। तुम्हारी बात का मुझे कभी बुरा लग सकता है? तुम्हारी सौतेली बेटी का कुछ करो, वरना वो तुम्हें भी खा जाएगी, जैसे अपने मम्मी पापा को खा गई। सही कहा तुमने, इसके बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं था। आज आने दो उसे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, पर ऐसे ही घर पे आती रहना। और फिर टीनू की सौतेली माँ की सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद टीनू घर आती है। तब टीनू की सौतेली माँ उससे कहती है, कहाँ थी तुम? वो माँ, मैं। चुप कर कलमोही, अब से तुम्हें इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कुछ समय बाद तुम मुझे भी खा जाएगी। पर माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और वैसे भी ये घर तो मेरे पापा का है। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो तेरी प्रॉब्लम है, और ये घर तेरे पापा का था। उनके जाने के बाद इस घर पर मेरा हक है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर टीनू की सौतेली माँ टीनू को घर से निकाल देती है। टीनू जंगल में भटक रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। टीनू एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक आवाज़ आती है, बेटी, रो मत। टीनू घबरा जाती है। बेटी, घबराओ मत, ये मैं बोल रहा हूँ। एक पैर कैसे बोल सकता है भला? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बेटी, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। अब से तुम्हें कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जादुई पेड़ अपने जादू से टीनू को एक सोने का अंडा देता है और कहता है, इस सोने के अंडे को उस जगह पर रखना जो जगह तुम्हें सबसे ज़्यादा सेफ लगे, लेकिन हाँ, इसको ज़मीन पर ही रखना। इससे क्या होगा? वो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। टीनू वैसा ही करती है जैसा जादुई पेड़ ने कहा था। उसका कोई घर न होने के कारण जंगल में ही कोई सेफ जगह पसंद करके वह उसको वहाँ रख देती है और फिर वहाँ ही सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह उठकर जब टीनू उस अंडे को देखती है तो वह एक पेड़ में बदल चुका था और उस पे एक नहीं बल्कि कई सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। टीनू अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक बार फिर से टीनू वह जादुई पेड़ के पास जाती है। हे जादुई पेड़, आपने जो अंडा दिया था वह अब एक पेड़ में बदल चुका है और उस पे कई सारे सोने के अंडे भी हैं। जानता हूँ, अब तुम उस अंडों को बेचकर अपना जीवन आराम से बिता सकती हो।
धन्यवाद जादुई पेड़, मैं आपका यह उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी। और फिर टीनू वापस सोने के अंडे वाले पेड़ के पास चली जाती है। वह पेड़ से कुछ अंडे तोड़कर उसे बेच देती है और अपने लिए खाने का कुछ सामान ले लेती है। और ऐसे ही देखते वह अपने लिए अच्छा सा घर भी बना लेती है और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। देखा दोस्तों, अगर हम अच्छे होते हैं तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है।